गणित का अगला अध्याय पढ़ेंगे जो है संख्या पद्धति और बीजगणित। इसमें हम लोग जो सवाल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं उसके बारे में देखेंगे। इसमें पहला टॉपिक रहेगा हमारा शेषफल यानी रिमाइंडर हम कैसे ज्ञात करें, शेषफल कैसे ज्ञात करें। साधारणतः कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं जिसका हमें पहले से ही मालूम है कि हम उसको कैसे ज्ञात करें शेषफल। जैसे कि एक प्रश्न दिया 17/6 का शेषफल ज्ञात करें। आइए हम देखेंगे इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे क्वेश्चन था 17/6 का रिमाइंडर हमें ज्ञात करना था। तो हम लोग 6 का वो टेबल में 6 के पहाड़े में देखेंगे कि कौन सा सबसे नज़दीकतम अंक है जो 17 के नज़दीक है। तो एक 12 है और एक 18 है। ठीक, तो 12 में हम 17 में से 12 को घटाएंगे और 17 में से 18 को घटाएंगे। ये बच रहा है हमारा 5। तो +5 रिमाइंडर होगा। ये यहाँ पे -1 बच रहा है। ये अथवा में और में हम लोग देख लेंगे एक और भी होगा, ये -1। तो इसमें हम 6 जोड़ देंगे क्योंकि 6 बटे में है, हमें 6 जोड़ दिए तो ये हो गया +5। यानी दोनों 5 ही आया। तो ये हम लोग शिशु से ही पढ़ते आ रहे हैं। +5 रिमाइंडर कौन सा बचा हुआ जो है वो रिमाइंडर होगा। जैसे 17/6 था तो हम लोग यहाँ पे करते थे 6 दूनी 12 और यहाँ पे +5 बच जाता था माइनस करने पे। तो ये रिमाइंडर होता था। अब तो मान लीजिए ये तो आसान है, 17/6 दिया था। अब इससे बड़ी बड़ी क्वेश्चन दिए हों, जैसे अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये इसका क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा जो रहेगा दिया हुआ अगला क्वेश्चन कि 49 × 65 49 × 65/9 का शेषफल क्या होगा। अब इसका हमें शेषफल ज्ञात करना है। इसका शेषफल भी हम ज्ञात करेंगे वैसे ही जैसे हमने पिछले वाले का ज्ञात किया। क्वेश्चन था हमारा 49 × 65/9। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। अब इसको हम जैसे दो तरफ से तोड़ दें जैसे हमने पहले किया था। इसको हम पहले कर ले 49/9 × 65/9 ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब इसका भी हम लोग पिछली विधि के जैसे हम लोग कर सकते हैं, रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो 9 के पहाड़े में 49 सबसे नज़दीक आएगा आपका, वो होगा 45। 45 आएगा 9 के पहाड़े में। और वो 45 से ये 49 4 अधिक है +4 इंटू का चिन्ह है तो यहाँ पर हम इंटू कर देंगे। ठीक, और 9 के पहाड़े में 65 के नज़दीकतम 63 आता है। तो 2 और यानी +2 और बच जाएगा। 65 से 63 घटाएंगे तो +2 बचेगा। अब ये रिमाइंडर जो हो गया +2 इंटू +4 यानी +8। रिमाइंडर 8 आएगा। जो 8 होगा ये हमारा यहाँ पे 8 रिमाइंडर होगा। ये आसान तरीका था जैसे हम लोग इसको निकाले थे। सेम वैसे ही प्रोसेस से अब नहीं तो हमें क्या करना होता, अब इसका हम गुणा एक बार कराते, फिर जो आता है उसको 9 से भाग देते और फिर जो शेषफल होता है उसको निकालते। इससे अच्छा हम लोग इसको बांट दिए 2 भागों में, ये, और इन दोनों का जो शेषफल आता है उनका गुणा करा दिए तो 8 जो है हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट आगे देखेंगे। पहला वो उसका आंसर, ठीक, उस क्वेश्चन का सेम उसी विधि से किया गया है। देखिए ये वाला विधि हम लोग किए हैं। ये भी इसके ऑप्शनल में हो सकते हैं अथवा के रूप में। विधि सेम है। अगला क्वेश्चन है इतना अगर लंबा दिया हो 1753 × 1749 × 83 × 171 भागे 17 के पहाड़े में, तो इसका भी हमें निकालना हो तो सेम उसी प्रोसेस से निकालेंगे। आइए इसको भी निकाल के देखते हैं। इसको भी अगर हम लोग सॉल्व करते हैं उसी विधि से जैसे हमने पहले वाले को किया था, इसको हम तोड़ देंगे अलग अलग में। 1753/17 × 1749/17 × 83/17 × 171/17। तो इसका हमारा आ जाएगा +2 रिमाइंडर बचेगा। इसको रिमाइंडर आप निकाल लेंगे। इसका आएगा -2, इसका भी आएगा -2 और इसका आ जाएगा +1। ठीक, ये अब इन तीनों का हम चारों का गुणा करा देंगे। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, माइनस माइनस प्लस
तो आ जाएगा आंसर +8, यानी रिमाइंडर जो है इतने का रिमाइंडर 8 आएगा, 8 रिमाइंडर बच जाएगा। इतनी आसानी से हम लोग रिमाइंडर इसका निकाल लेंगे। कितना भी बड़ा दिया हो, गुणे में हो तो गुणा कर देंगे, अगर जोड़ में हो तो अगर मान लीजिए यहाँ पे प्लस रहता और यहाँ पे अगर प्लस, ये सब प्लस के चिन्ह होता है, इसका रिमाइंडर पूछता तो हम लोग यहाँ पे हम लोग प्लस कर देते हैं, प्लस प्लस और ये प्लस। अब प्लस करते तो क्या आंसर आता है, -2 -2 -2 + 2 कैंसिल, -2 + 1 तो -1, तो -1 हम नहीं लिखेंगे, 17 -1 यानी 16 आंसर आएगा। अगर ये प्लस में रहता तो इसका रिमाइंडर 16 आता। आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए, सेम यही आंसर आएगा। ये रहा हमारा ट्रिक, सबको अलग अलग कर दीजिए, जैसा ऊपर दिया वैसा आप कर दीजिए। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे जो उससे थोड़ा हार्ड है। हार्ड क्या है, इसको करने में भी आसानी ही होगी। जैसे फैक्टोरियल 1 + फैक्टोरियल 2 + फैक्टोरियल 3 + फैक्टोरियल 4 + फैक्टोरियल 5 डॉट 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 फैक्टोरियल 1000 1 लाख कुछ भी दिया हो, ठीक, अपॉन में 8 हो या फिर 9 हो, कुछ भी हो, कोई भी संख्या भाग में हो और उसका रिमाइंडर पूछे तो हम रिमाइंडर कैसे ज्ञात करेंगे। अब इसको हम लोग भी देख लेते हैं अभी, ठीक। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया फैक्टोरियल 1 + फैक्टोरियल 2 + फैक्टोरियल 3 + फैक्टोरियल 4 + फैक्टोरियल 5 + डॉट 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 फैक्टोरियल 1000/8, 8 दिया, फिर 2 दिया, 4 दिया और 3 दिया हो, तो इसको भी सेम हम लोग वही ट्रिक अपनाएंगे। फैक्टोरियल 1/8 प्लस फैक्टोरियल 2/8 प्लस फैक्टोरियल 3/8 प्लस फैक्टोरियल 4/8 प्लस, अब इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं। अब हमको पूरा नहीं करना फैक्टोरियल, हमको देखना है आगे किस लिए रोके हैं, आगे समझ में आएगा। जैसे फैक्टोरियल 1/8 का मान रिमाइंडर, तो 1/8 बचा 1 ही, तो रिमाइंडर 1 रह गया, ठीक। फैक्टोरियल 2/8 का रिमाइंडर +2 ही बच जाएगा, ठीक। और फैक्टोरियल 3/8 का रिमाइंडर 3 2 जा 6 तो -2, 8 - 6 है, 8 से 2 कम है, -2 कम है तो -2। और फैक्टोरियल 4/8 का रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 बचेगा। रिमाइंडर आप लोग करके देख लीजिएगा। जैसे 4 का हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24, तो 24 8 से डिविजिबल होगा। 12 आप 4 2 जा 8, 8 आ रहा है, 8 ऐसे ही डिविजिबल हो गया, फिर जो बचा है वो गुणे में ही ना है तो डिविजिबल होगा ही। अब ऐसे ही अगर आप आगे बढ़ते हैं फैक्टोरियल 5 करते हैं, वो भी आपका 8 से डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल 5 को अगर हम यहाँ पे देखिए खोलते हैं तो 5 × 4 × 3 × 2, 4 2 जा 8 और बाई 8 है ही, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये रिमाइंडर यहाँ पे नहीं बचेगा। तो इसलिए हम यहाँ से जो भी आगे मान आएगा सबका मान 0 ही होगा। रिमाइंडर केवल, मान 0 नहीं होगा, रिमाइंडर सबका 0 होता चला जाएगा। तो हमें बस यहीं तक लेना है। अब इन रिमाइंडरों को हम जोड़ देंगे, क्योंकि जोड़ा हुआ है, अगर गुणा रहता है यहाँ पे तो गुणा करते हैं। अब जोड़ देंगे तो +2 - 2 0 और 1, तो रिमाइंडर क्या बचा, 1 रिमाइंडर बच गया। इतने बड़े क्वेश्चन का रिमाइंडर अगर हमें निकालना हो तो इतने आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। इसका रिमाइंडर केवल 1 होगा, ठीक। कैसे हुए बोला समझ लीजिए। फैक्टोरियल 1 + फैक्टोरियल 2 + फैक्टोरियल 3 डॉट 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 कितना भी हो और नीचे कोई भी अंक दिया हो, ठीक, कोई अंक होगा वो इसमें होगा ही। अगर सीरीज में है तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 1, तो हम उसको तोड़ देंगे। पहले को लेंगे 1/8, ठीक। तो फैक्टोरियल 1/8 तो 1, 8 के पहाड़े में 0 आता है, 0 के बाद 1 + 1 तो +1 कर दिए। 2 फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, 2/8 तो +2 ले लिए, या फिर आप -6 भी ले सकते थे, तो -6 + 7 -7 लेंगे, ठीक। तो फिर घूम फिर के बात वहीं आएगी, लेकिन हम यहाँ पे +1 और +2 ले लिए और इसके लिए हम ले लिए 3 2 जा 6, 8 से नज़दीक क्या है, -2 है, -2 अगर हम उसमें कर देंगे तो 8 के बराबर हो जाएगा, तो -2 रिमाइंडर हो गया, ठीक। तो -2 + 2 1,
ठीक, तीनों को जोड़ दिए तो 1 आया। इसके बाद के जो अंक थे उनका रिमाइंडर नहीं बचेगा। फैक्टोरियल 4 में 8 आएगा, 8 के मल्टीपल में ही कोई अंक आएंगे। अब इसके बाद जो भी आएगा 8 का मल्टीपल होगा, इसलिए रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। तो सबका रिमाइंडर 0 होता चला गया, आंसर हमारा 1 आया। और ना हो तो आप इसको कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। फॉर्मूला सही है, ट्रिक भी सही है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर देखेंगे इसी पे। अभी आगे भी देखेंगे, कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया कि इसके इकाई का अंक बताइए, कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे दिया, जैसे इसी को दे दिया और कहे लास्ट में इकाई का अंक और दहाई का अंक। मान ले पूछ लिया कि इकाई का अंक बताइए, तो यहाँ पे इकाई का अंक इसका कह दे, ऐसे हम लोग इसको इरेज करते हैं और कह दे कि इसका इकाई का अंक बताइए, इतने बड़े का इकाई का अंक हमें बताना है। इकाई का अंक हम कैसे बताएंगे, कोई आइडिया है? अब इकाई का अंक मतलब क्या, बटे 10। 10 से अगर हम भाग दे देते हैं तो जो शेषफल बचा वो 10 से कम ही रहेगा, और वहीं जो होगा इसका इकाई का अंक होगा। शेषफल जो बचेगा वो इसके इकाई का अंक होगा। इसको आप होमवर्क ले लीजिए, अगले वीडियो में हम इसको बताएंगे। आप बटे 10 करके देखिए क्या शेषफल आ रहा है इसका, यानी इनको अगर हम जोड़ते हैं तो लास्ट में जो अंक आएगा वो क्या। प्रेस द बेल आइकन और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे वीडियो और देखने के लिए। बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स।